हुमैरा की सास की उम्मीदें ख़त्म करने का एक ही तरीका है। वो क्या? हम सफ़ीर का रिश्ता तय कर देते हैं। दरअसल हम लोग अपने बेटे सफ़ीर और आपकी बेटी हानिया के रिश्ते के लिए हाजिर हुए थे। अभी तक तो आपके साहबजादे जॉबलेस ही हैं। अब ये रिश्ता सिर्फ इसी सूरत में होगा कि सफ़ीर को अगर आरके कंपनी में जॉब मिलती है। अब देखता हूँ कि हानिया को मुझसे कौन छीनता है। अगर तुम्हारा जॉब हो गया तो हानिया भी तुम्हें मिल जाएगी, और जॉब ना हुआ तो फिर तुम्हें भूलना पड़ेगा हानिया। सफ़ीर, आई एम इन लव विद यू। मैं तुम्हारे लायक नहीं हुआ। लेकिन मैं वादा करता हूं कि मैं इतनी मेहनत करूंगा कि तुम्हें कभी भी किसी भी चीज की कमी नहीं होने दूंगा। सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया, खत्म हो गया। जो लिखा है नसीबों में, मुक़द्दर के सितारों को, मुक़द्दर के सितारों को ज़मीं पे लाएंगे कैसे, मगर एक आस रहती है जो दिल पे हाथ रखती है, मगर एक आस रहती है जो दिल पे हाथ रखती है। बहुत आसान लगता था तुझे अपना बना लेना, बहुत आसान लगता था तुझे अपना बना लेना, ज़माने से चुरा के यूं कहीं दिल में छुपा लेना, मगर एक आस रहती है जो दिल पे हाथ रखती है, मगर एक आस रहती है जो दिल पे हाथ रखती है। कहाँ है यार तू? कब से तुझे मैं कॉल कर रहा हूँ। हानिया की शादी में नहीं जाना क्या? हेलो, सुन रहा है मेरी आवाज? हेलो। मिटाएंगे भला कैसे जो लिखा है नसीबों में, अम्मा जी मेरी शेरवानी कहाँ रह गई है? जल्दी ले आए। रिजवान अहमद पर रहमत अहमद, आपका निकाह
इन गवाहान की। एक मिनट मौलवी साहब, एक मिनट, ठहर जाइए। क्या हुआ रिजवान? डैड, मैं चाहता हूं कि आज निकाह के बाद रुखसती हो जाए। बेटा, ये तुम क्या कह रहे हो? ये तो तय नहीं हुआ था। तो इसमें कौन सी मुश्किल बात है अंकल? अभी तय कर लेते हैं। मुझे कबूल नहीं है। हानिया, एक मिनट, मैं बात कर रहा हूं ना। रिजवान क्या कह रहा है? मुझको समझ में नहीं आया कुछ। अच्छा, लेकिन ये सब तय नहीं हुआ था। ठीक है, परेशान हो, मैं बात करता हूँ। क्यों परेशान? क्या बेहुदा हरकत थी रिजवान? इस तरह कोई उठ के आता है? क्या सोचेंगे वो हमारे और हमारी फैमिली के बारे में? और वैसे इस बेतुकी बात का मतलब? क्या हो गया? रिलैक्स हो जाओ। और उसमें बेतुकी वाली कौन सी बात हुई? जब निकाह हो रहा है तो रुखसती भी कर दो ना। आज रिजवान ने तो परेशान कर दिया मुझे। इतने बड़े फैसले यूं अचानक तो नहीं होते ना। ये सब रहमत को हमने पहले से बताया था, फिर ये। फिक्र न करो, बच्चा है, जोश में आके कह दिया होगा कि निकाह के साथ साथ रुखसती भी हो जाए। क्या बचपन है, ये क्या पागलपन है तुम्हारा? जब एक चीज डिसाइड है कि निकाह होगा तो निकाह ही होगा, वरना ये बात यहीं खत्म हो जाएगी और निकाह भी नहीं होगा। तो ठीक है, ना हो निकाह। पागल बनने की जरूरत नहीं है। मैं तुमसे कह रहा हूं, तुम एक लफ्ज नहीं बोलोगे और सिर्फ निकाह होगा, समझे तुम? बस आओ मेरे साथ, आओ। मेरी बात सुन ले। समझ जाएगा, परेशान मत हो। कि अम्मा कोई समझदारी की बात तो नहीं कर रहा। बस करो ना, उसकी खामियों पर नहीं, उसकी खूबियों पर नजर रखो। इतना अच्छा, इतना बड़ा खानदान है और उसने 1 करोड़ रुपए हक मेहर रखा है। कोई करता है ऐसे इतनी बड़ी दरिया दिली? और तुम देखो कपड़ों की और जेवरात की मालियत का तो तुम्हें अंदाजा होगा खुद ही। परेशान होने की कोई बात नहीं नादिर, समझा दिया है मैंने उसे। वही होगा जैसा हमने डिसाइड किया था। आओ चले निकाह शुरू करें, आइए। चलें। बिस्मिल्लाह करें मालिक साहब। रिजवान अहमद और रहमत अहमद, आपका निकाह इन गवाहान की मौजूदगी में पढ़ाया जाता है। क्या आपको यह निकाह कबूल है? जी कबूल है। क्या बात है, ऐसे क्यों बैठी हो? हैं? सफीर कहाँ है? पता नहीं, दोपहर से निकला है कहीं बाहर। उसका ख्याल रखा करो, रात होने को आ गई है, वापस नहीं आया। क्या बता रखो, पता नहीं किसकी नजर लग गई मेरे बच्चे को। चुप चुप सा रहता है, कोई बात ही नहीं करता। बात पूछो तो जवाब देता है, वरना खुद से बोलता ही नहीं। आज तो क्या? सफीर के किसी दोस्त का फोन आया था। उस हानिया का निकाह है। हाँ, तो फिर ये तो होना ही था ना।
उसके बाप ने तो हमें जब ही कह दिया था कि आर के इंडस्ट्रीज में नौकरी मिलेगी साहबजादे को तो वो शादी करेंगे, वरना नहीं करेंगे। हो गया। फिर भी नहीं साहब, बच्चा है, दिल तो दुखा ना। हाँ, उससे कहो कि दिल को संभाल के रखे। अब जो होना था वो तो हो गया, हमें क्यों दुखी कर रहा है? और अतिया एक बात बताओ, ये हमारी ही गलती थी कि हम सफीर के कहने पे उनके यहाँ रिश्ता मांगने चले गए। अरे भाई, हमारा उनका कोई जोड़ ही नहीं था। चेह निस्बत खाकरा बा आलम पाक। अरे भाई, कहाँ आसमान कहाँ जमीन है। मैं तो समझता हूँ जो हुआ अच्छा ही हुआ। मुबारक हो रिजवान भाई, भाई आपने तो कमाल ही कर दिया। किस बात का? अच्छा, तुम वो जो तुम्हारी मैंने नौकरी लगवाई है उसलिए? हाँ, वो भी कमाल ही था, पर मैं तो आपके और हानिया के निकाह के बारे में बात कर रहा हूं। तो इसमें कमाल वाली कौन सी बात है? वो दरअसल यूनिवर्सिटी में हानिया और सफीर के बारे में तो बताया होगा, मिले भी जरूर होंगे। नहीं, चलो कोई बात नहीं। अब इस शादी के मौके में क्या उसका जिक्र करना, छोड़े, कुछ और बात करते हैं। बेटा, अब तुम भी जाने दो, जाओ, शाबाश, जॉब करो, मजे करो। रिजवान भाई, आपसे एक बात करनी है। बोलो। ये जॉब मुझे आपकी वजह से मिली है, इस बात का किसी को पता ना चले। वो क्या है ना कि आपके भाई की अब इज्जत बन गई है, और इज्जत बनी रहे इसी में सबकी भलाई है ना? बेटा, इज्जत बन गई है ना, तो उसे बनाए रखो। कहीं ये ना कि तुम्हारी वजह से मेरी इज्जत मेरे दोस्तों के सामने दांव पर लग जाए। यार रिजवान भाई, आप फिक्र मत करें, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, मैं ख्याल रखूंगा इस बात का। गुड। अच्छा, तो मैं हानिया से मिलकर आऊं? वो शायद इंतजार कर रही होगी अपने दोस्त का। मुबारक हो। थैंक यू। सफीर नहीं आया, वो हमेशा ही ऐसा करता है, उसको दोस्तों की खुशी और कामयाबी हजम ही नहीं होती। मैंने भी उससे बुलाया था अपनी जॉब की पार्टी के सिलसिले में, पर आया ही नहीं। खैर, जाने दो, अब उसका जिक्र यहाँ पे क्या करना, गया तो गया। वैसे मुझे बड़ी खुशी है कि तुम्हें रिजवान भाई जैसा खूबसूरत और हैंडसम लाइफ पार्टनर है। ही इज अ रियली नाइस गाय। और कुछ आंसर? और कुछ, हाँ, खूबसूरत लग रही है भाई, इस पे तो सेल्फी बनती है ना? अरे भाई तो दो। अच्छा अफजल, बस हो गया? बाबा बुला रहे हो तुम? हाँ, मैंने जा। फिर मैं चलता हूँ।
दरना भाई देखी तुमने उसकी गैर जिम्मेदारी? रात का 1 बजने वाला है और पता नहीं कहाँ गायब हो शख्स। मेरा तो दिल घबरा रहा है। फरीद से कहे ना जाकर पता करे भाई का। फरीद कहाँ जाके पता करेगा इस वक्त? मैं फोन करता हूँ फिर से। कहाँ रह गया ये लड़का? हानिया, मेरी एक बात कान खोल के सुन लो तुम। ये जो तुम लड़कों से इतना फ्रैंक होती हो ना, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। कौन सा लड़का? वो ही अफजल, और कौन? दोस्त है वो मेरा। So what? अब तुम बीवी हो मेरी, तो जरा एहतियात करो। Excuse me, बात कैसे कर रहे हो तुम मुझसे? बिल्कुल उसी तरीके से बात कर रहा हूँ जैसे कि शौहर को अपनी बीवी से करनी चाहिए। अभी सिर्फ निकाह हुआ है। निकाह ही सब कुछ होता है। Listen to me loud and clear. Control yourself. जैसे तुम मुझसे बात करो ना, जैसे तुम रोक जमा रहे हो मेरे ऊपर, मुझे पसंद नहीं है, ना मैं बर्दाश्त करती हूँ। Now you look and listen to me carefully. मेरी बीवी हो तुम्हारा शौहर मैं। अब तुम्हें वही करना पड़ेगा जो मैं तुम्हें कहूँगा। So be careful. समझी तुम? देख शॉक्स। कहाँ थे तुम? वक्त देखा क्या हो रहा है? 2 बज रहे हैं रात के। कम से कम इंसान फोन ही कर लेता। मैं तुमसे पूछ रहा हूं, मेरी बात का जवाब क्यों नहीं दे रहे? कहां थे तुम अभी तक? यूं ही बाहर गया था। यूं ही बाहर गया था है? और यहां जो माँ बाप पे गुजर रही है उसका कभी ख्याल आया? 2 घंटे तो तुम्हारी माँ वजीफे कर रही है वहां बैठी कमरे में। माँ बाप की परेशानी का तुमको एहसास ही नहीं? तो अब्बू अब बात हो गया हूं, और क्या करूं मैं? सुनो, तमीज़ी करते हो बाप के साथ। इसलिए लाखों रुपए देके पढ़ाया लिखाया था तुम्हें ताकि तुम बाप के मुंह पे खड़े होकर जवाब देने लगो। कोई इज्जत है हमारी तुम्हारी नजर में? क्यों? क्यों पढ़ाया था मुझे? वही तो अब्बू। क्यों खर्च किए मुझ पे लाखों? क्यों पढ़ाया मुझे महंगी यूनिवर्सिटी में? क्यों अब्बू? ये जूता लें और जूते से मेरे सर पे मारे आप। हाँ मारे। कम से कम ये बोझ तो नहीं होता मेरे सर पे, जो वक्त के साथ साथ बढ़े जा रहे हैं और अब मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूं इसको। नफरत हो गई है मुझे अपनी जिंदगी से। लाखों रुपए, लाखों रुपए।
कैसे जो लिखा है नसीबों में। बहुत आसान लगता था तुझे अपना बना लेना, मुक़द्दर के सितारों को, मुक़द्दर के सितारों को ज़मीं पे लाएंगे कैसे। मगर एक आस रहती है जो दिल पे हाथ रखती है, मगर एक आस रहती है जो दिल पे हाथ रखती है। अरे हानिया, पूरे घर में ढूंढ लिया और मेरी बेटी यहाँ बैठी है। क्या हुआ है? तुम रो रही हो? नहीं नहीं, खबरदार जो रोई होगी पागल। हानिया, मुझे पूरा यकीन कि रिजवान तुम्हारे लिए अच्छा नहीं बल्कि बहुत अच्छा साथ होगा। मुझे नहीं लगता। क्यों? ऐसा क्यों कह रही हो? कुछ हुआ है क्या? अभी निकाह हुए टाइम ही कितना गुजरा है। जो जो टाइम गुजरता जाएगा तुम देखना सब ठीक हो जाएगा। तुम सब कुछ भूल जाओगे, सब कुछ। अगर तुम्हें याद रहेगा तो सिर्फ और सिर्फ रिजवान। बेटा, तुम्हारा निकाह हुआ है और निकाह एक मजबूत बंधन है, एक कमिटमेंट है जो हर हाल में निभाना पड़ता है। बाज़ औक़ात हमें बहुत कुछ अच्छा नहीं लग रहा होता, लेकिन फिर भी हम ये सोचकर सह जाते हैं कि हो सकता है इस इंसान में कुछ तो ऐसा होगा जो हमारे लिए बेहतर होगा, इसलिए अल्लाह ने इसको हमारे लिए चुना। तुम्हें पता, तुम्हारी दादी, तुम्हारे बाबा सब बहुत खुश हैं इस रिश्ते से। पहले मैं खुश नहीं थी क्योंकि तुम खुश नहीं, मगर अब मैं चाहती हूँ कि तुम्हें इस रिश्ते से कोई तकलीफ ना हो, तुम बहुत खुश रहो। अभी मुझे नहीं लगता मैं रिजवान के साथ खुश रह पाऊंगी। क्यों? ऐसा क्यों कह रही हो तुम? कोई बात हुई है? नहीं, कुछ भी नहीं। पागल, अपने दिल में पहले से इतने डर और वसवसे तुमने भर लिए हैं तो अच्छी सोचे कहाँ से आएंगी? पहले अपने दिल से ये डर, ये वसवसे सब निकालो, खाली करो अपने दिल को इन सब से, फिर देखना सब कुछ अच्छा अच्छा हो जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा चलो, मुस्कुरा दो, शाबाश। आप चल के बात करें ना, मेरी तो सुन ही नहीं रहा, खुद को कमरे में बंद करके बैठा हुआ है। अब तुम चाह रही हो कि बदतमीजी भी वो करे और फिर झुकूं भी मैं उसके सामने जाके? देखें, औलाद है हमारी, बेटा है, उसने रात से कुछ नहीं खाया, भूखा है।
कोई बात नहीं, कुछ नहीं खाया तो एक रात ना खाने से कोई मर नहीं जाता। अल्लाह ना करे नईम साहब, कैसी बातें कर रहे हैं आप? कोई अपने जवान बेटे के लिए इस तरह के अल्फाज मुंह से निकालता है? और जो अल्फाज उसने मेरे लिए इस्तेमाल किए, अरे हम माँ बाप का भी दिल होता है, दुखता है वो दिल। जानती हो सारी रात सो नहीं सका हूं मैं इसकी इस बदतमीजी की वजह से। इन सारी औलादों में सबसे ज्यादा प्यार मैंने इसे किया है, सफीर को। और इसने क्या दिया मुझे? कौन सी ख्वाहिश थी जो मैंने इसकी पूरी नहीं की? ये सिला देना था उसने मुझे। देखिए, दुख मुझे भी है, लेकिन क्या करें, अल्लाह ताला ने माँ बाप को ही बड़ा दिल और ज़र्फ दिया है कि अपने बच्चों की कोताहियों को माफ कर दें। आप इस सफीर को माफ कर दें प्लीज। तुम्हें पता है कल रात क्या हुआ? क्या हुआ? झगड़ा। झगड़ा? किसका? किससे? अंकल का सफीर से। ये क्या कह रही हो रक्षी तुम? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो सकता यार। अरे ऐसा ही हुआ है। मैं रात को 2 बजे किचन में पानी पीने गई तो अंकल के नीचे से जोर जोर से बोलने की आवाजें आ रही थी। सफीर रात को 2 बजे कहीं से आया था और तो और उसने अंकल को पलट के बातें भी सुनाई है। नहीं नहीं नहीं, ये क्या बातें कर रही हो रक्षी तुम? अरे भाई तुम क्या समझते हो सफीर को? जोर जोर से चीख रहा था, चिल्ला रहा था, गुस्सा कर रहा था वो। मैं देख रहा हूं। अरे कोई जरूरत नहीं है देखने की, जाता हूँ देखता हूँ, उनका मामला है, खुद देख लेंगे। वो मेरे बाप और भाई हैं, उनका हर मामला मेरा मामला है, उनका हर मसला मेरा मसला है, समझी तुम? नाश्ता कर लो। नहीं करना मुझे। अरे मेरा मामला। हेलो, तुम अब तक सो रही हो? उठ चुकी हूँ। खैर, तुम्हारे पास 5 मिनट है, तैयार हो जाओ, मैं आ रहा। क्यों? और 5 मिनट में मैं तैयार नहीं हो सकती? तो कोई बात नहीं, जैसी हो वैसी चलो। कहाँ लेके जा रहे हो तुम? मेरे फार्म हाउस पर, और तुम मेरे साथ चलोगी। मैं तुम्हारे साथ फार्म हाउस नहीं जाऊंगी, अकेले जाओ तुम। हानिया, मुझे ना सुनना पसंद नहीं है। तैयार हो जाओ, मैं रास्ते में आ रहा हूं। रिजवान, क्या जबरदस्ती है। अम्मी क्या बात है? कुछ नहीं। आप दोनों इतना चुप चुप क्यों? सफीर किधर है? अपने कमरे में। हाँ मारे, ये जूता लें और जूते से मेरे सर पे मारे। कम से कम ये बोझ तो नहीं होता मेरे सर पे, जो वक्त के साथ साथ बढ़े जा रहे हैं और अब मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूं इसको। नफरत हो गई है मुझे अपनी जिंदगी से। लाखों रुपए, लाखों रुपए। वो रक्षी बता रही थी कि सफीर ने आप लोगों के साथ झगड़ा किया। अच्छा, तो उसे खबर मिल गई है? ये खबर का छोड़ें, ये बताएं आखिर मामला क्या है, हुआ क्या है? बदतमीजी की है उसने मेरे साथ।
चीखा चिल्लाया है मेरे ऊपर। अब्बू, आप इस वक्त सफीर की जहनी कैफियत को समझे। वो इस वक्त फ्रस्ट्रेटेड हुआ है, जहनी तनाव का शिकार है। आप उसको थोड़ा टाइम दें, संभलने का तो टाइम दें कम से कम, सब ठीक हो जाएगा। और क्या टाइम दें? अब कितना टाइम रह गया हमारे पास है? माँ बाप अपनी औलाद से अच्छी उम्मीदें लगाए रखते हैं। उन्हें ये हौसला होता है कि औलाद आगे आगे काम आएगी। औलाद को माँ बाप बुढ़ापे का सहारा समझते हैं। अगर वही औलाद इस तरह से धुतकारने लगे तो जीना दूभर हो जाता है। कैसी बातें कर रहे हैं अब्बू? आपका और अम्मी का साया हमेशा सलामत रखे हम लोग के सर पे। सब ठीक हो जाएगा, बस थोड़ा वक्त गुजर जाने दें। मैं बात करता हूँ ना सफीर से। हाँ बेटा, तुम देखो उससे कहो दरवाजा खोले और आकर कुछ खा ले। कल रात से उसने अपने आप को कमरे में बंद किया हुआ और कुछ नहीं खाया। जी अम्मी, आप फिक्र ना करें, मैं देखता हूँ उसको। सफीर, सफीर दरवाजा खोलो। सफीर दरवाजा खोलो। देखो, अगर तुम दरवाजा नहीं खोलोगे तो मैं दरवाजा तोड़ दूंगा। सफीर, सुन रहे हो? सफीर, आ रहा हूं। यार ये क्या बेवकूफी है? क्यों अम्मी अब्बू को परेशान कर रहे हो? जवाब क्यों नहीं देते हो? क्या जवाब दूं मैं? जो पूछ रहा हूं। यार अगर तुम्हें जॉब नहीं मिल रही तो इसकी सजा हम सबको क्यों दे रहे हो? मानते हैं इसका अफसोस हमें भी है, हम भी परेशान हैं। अम्मी की हालत देखी तुमने, और अब्बू? तो क्या करूं भाई? अब्बू ने मुझ पर इतनी इन्वेस्टमेंट की ही क्यों? आपकी तरह मुझे किसी आम स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में क्यों नहीं पढ़ा दिया कि वो आज मुझसे शर्मिंदा ना होते, परेशान ना होते मेरे लिए? यार बेवकूफी की बातें मत करो। तो क्या करूं मैं? भाई मैं एक नाकाम इंसान हूं जो ना अपने लिए कुछ कर सका और ना अपने माँ बाप के लिए। यार पागल मत बनो। तुम्हारी ये बातें अब्बू को मजीद परेशान कर देंगी, मायूस कर देंगी। और कितना परेशान करूंगा मैं उन्हें? उन्होंने मुझसे इतनी उम्मीदें लगाई क्यों जिनको मैं पूरा ना कर सका? देखो, अभी कुछ नहीं बिगड़ा, सब ठीक हो जाएगा। खुद को इस कॉम्प्लेक्स से बाहर निकालो, हिम्मत करो और दोबारा से कोशिशें शुरू करो, सब ठीक हो जाएगा। कुछ ठीक नहीं होगा भाई। यार मैं अब्बू को समझाऊंगा कि उन्होंने अगर तुम्हें सपोर्ट नहीं किया तो तुम्हारे लिए दुनिया को फेस करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। हिम्मत करो यार, और इस तरह खुद को कमरे में बंद कर बुज़दिल मत बनो। बाहर निकलो और साबित कर दो कि तुम बुज़दिल नहीं हो। क्या साबित करूं और क्यों साबित करूं? मुझे कुछ नहीं साबित करना भाई। यार फिर वही मायूसी वाली बातें। उठो और बाहर आओ, आके कुछ खाओ, फिर सोचते हैं क्या करना। और हाँ, बाहर आके अम्मी अब्बू से माफी मांगो। मिटाएंगे भला कैसे जो लिखा है नसीबों में। मुक़द्दर के सितारों को, मुक़द्दर के सितारों को ज़मीं पे लाएंगे कैसे? मगर एक आस
जो दिल